कि जी हमारा मन मानता नहीं है, मनाएंगे ना, कैसे नहीं मानेगा। हम उसके स्वामी है, वो हमारा नौकर है ना, वो हमारा साधन है, वो हमारा साधन है, मैं उसका मालिक हूं, कैसे नहीं मानेगा। जैसे गुरुकुल में ऐसे तो कभी ऐसा संयोग कभी नहीं बनता था हमारा, कभी होटल में बैठे हो और मस्त, कभी नहीं ऐसा कि घर से मतलब इस मार्ग पे आने के बाद कभी एक बारी बस हुआ है, नहीं तो एक बारी होटल में खाने का, वो भी इमरजेंसी सी आपातकाल व्यवस्था, ऐसी ऐसी स्थिति बन गई कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट, तो मैंने उस दिन सुबह मुझे याद है अभी भी, सुबह मैंने संतरे खाए थे, 2 संतरे खाए थे। फिर दोपहर में भी मैंने सुबह भोजन नहीं किया कुछ, 2 संतरे। दोपहर में आम खाया था थोड़ा, 2 आम खाए थे से, 2 आम। तो दोपहर में भोजन दूसरा कुछ नहीं, बस 2 आम। उसके बाद में भी शाम को हमें लगा कि अब तो रहा नहीं जाएगा, अब मुझे खाना खाना पड़ेगा, भोजन करना है। तो उस दिन एक छोटा सा किसी कोई होटल वगैरह में, तो वहीं अपने दाल चावल रोटी सब्जी, बस सामान्य सा। ये हमने एक बार पूरा, इसमें एक बार ऐसा संयोग बना कि हमने होटल का भोजन खाया है आपातकालीन स्थिति में, नहीं तो कभी नहीं ऐसा कि हम होटल में नहीं, चलो आज नहीं, कभी नहीं। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जैसे कोई अमीर आदमी आ गया, कुछ बांट के चला गया, नहीं तो कभी ऐसा नहीं कि चलो यार रोड पे कहीं, चलो कहीं खड़ा होकर के किसी दुकान से समोसा खरीद लिया, कभी ऐसा कभी नहीं कि कभी कचौरी, कभी नहीं। कभी कोई आ गया आश्रम में, कोई साल में एक आध बार कोई कभी व्यक्ति ऐसा आता था कि वो कभी कोई समोसा लेके आ गया, तो लाइन में बैठ गए साधुओं के, अपने ब्रह्मचारियों की, कोई बांट दिया तो खा गए। और कभी उसमें कई बार ऐसा करते थे, जैसे मैं भी उस को बता रहा था कि अपने मन को मना करना है, मन को क्या है ना, उसको दंड देना है कि नहीं हम नहीं खाएंगे। जैसे कई बार जैसे कोई आया मिठाई बांटने, ऐसे रोज तो नहीं बढ़ती थी, कभी कोई आ गया दिवाली पर, कभी कोई कृष्ण जन्माष्टमी पर आता था, या दशहरे पर, या ऐसे कोई पर्व आदि पर कोई लेकर के आते थे आश्रम में, तो बांट देते थे। तो खिलाने बैठे, तो मैं सोचता नहीं आज तुझे खिलाऊंगा नहीं, आज तो नहीं खिलाऊंगा। जैसे ही सामने में मिठाई आई, वैसे ही हाथ बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल। अब कुछ विद्यार्थियों को जैसे हम बताते थे कि ऐसा करिए, इससे आपके मन पर एक प्रभाव पड़ेगा, एक ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि मन को वश में करने की आपकी शक्ति बढ़ेगी। ये करिए आप, कि जैसे घर में बहुत पकवान अच्छा कुछ बन गया, कुछ ऐसा कहीं पहुंच गए आप, कहीं शादी वगैरह में कहीं, नहीं हम नहीं खाएंगे जी, बस ठीक है जी आज, बस ठीक है ऐसा। या तो फिर केवल दाल का पानी पीजिए, बहुत ज्यादा आवश्यक है, जैसे हम कई बार बाहर जाते हैं, हमने सोचा कि नहीं खाना है, तो अब वो बहुत जी आपको तो लेना ही पड़ेगा कुछ, तो जी थोड़ा सा, आप थोड़ा सा तो लीजिए, ऐसा करते ना, ठीक है एक पूरी दे दीजिए बस बस। हाँ, इसको बस इसको करना है, मन को जो है ये करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ये तो पटक देगा। देखो, मन इसके लिए नहीं मान रहा क्योंकि आपने उसको छूट दे दी है, आपने उसको छूट दे दी है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो घर के नौकरों को आप पूरी छूट दे देंगे ना, जब आना है तब आओ, जो करना है करो, मामला बिगड़ जाएगा। तो वैसे ही आपका नौकर मन है, आप मन के नौकर नहीं, लेकिन उल्टा कर दिया, मन ने आपको, मन को आपने इतनी छूट दे दी, इतनी छूट दे दी, वह आप उसके नौकर बने फिर रहे हैं कि मन जैसा करवा रहा है। अरे मन ने बोला यहाँ देखो, देख रहे हैं, मन ने बोला क्यों, क्योंकि आपने छोड़ दे दी उसको कि जो देखना है सो देखो, जो खाना है सो खाओ, जब उठना है तो सो उठो, जो वीडियो देखना चाहिए गंदी से गंदी वीडियो हो देखते रहो। अब उसने क्या आपको पूरा क्या बोलते हैं, हैक कर लिया बिल्कुल। अब आप उसको हैक करो, और कैसे, नहीं तेरी नहीं मानेंगे, बिल्कुल हाथ ऐसा कर दो, नहीं खाएंगे बिल्कुल नहीं। तो हम जैसे एक बारी आश्रम में ऐसी, तो एक विद्यार्थी थे, एक ब्रह्मचारी, वो क्या कहते थे कि आचार्य जी, मतलब हमारे बड़े गुरुजी के सामने ऐसा बात कह रहे थे कि ये तो बात तो ठीक है कि ऐसा हाथ कर देना चाहिए, लेकिन जब सामने से मिठाई गुजरती है, तो जो ये हाथ को जब यहां ले जाने के लिए, इतनी सी जगह है, यहां से यहां ले जाने के लिए इतनी ज्यादा शक्ति, ताकत लगती है हाथ को यहां से यहां करने के लिए कि अरे कैसे मना करो। कई दिन में आता था आश्रम में, ऐसा नहीं कि हर दिन हर महीने, बट हर महीने, देखो हर महीने भी नहीं, कभी कोई 5-6 महीने में आ गया। अब बोले कि यार 6 महीने के बाद तो समोसा बट रहा, 6 महीने के बाद तो कोई लेकर के आया, यार कैसे मना करूं। तो वो ऐसा बोलते थे कि आचार्य जी बिल्कुल, इस हाथ को यहां तक लाने में इतना मेहनत लगती है, तो मेहनत लगे कुछ भी भाई, उसको मना करना है, नहीं आज तो हम तेरी पिटाई करेंगे मन, आज तुझे बिल्कुल नहीं, आज तो बिल्कुल ये करना पड़ेगा। देखिए मन ऐसा है, जैसे बहुत सारे लोग देखना,
मैंने देखा है, गांवों में भी देखा है, शहरों में, इतने सारे गंदे से गंदे काम करते, एक बार पिट गया, फिर उसका मन बोलता अरे कर ले, कोई बात नहीं, हर बार थोड़ी पीटेंगे, फिर पिट गया, फिर उसके बाद फिर वही गंदा काम। ऐसे करते करते हमने देखा है जेल पहुंचा दिया। जेल से पहुंचने के बाद जब उनकी बेल हुई, वापस जब आ गए, उसके बाद भी वही गंदे काम। देखो मन कितना, और कभी कभी तो ऐसे गड्ढे में गिरा देता है मन कि निकलना मुश्किल कर देता है। मन को आप दंड दीजिए, जैसे तन से व्यायाम करना। वो बोलेगा नहीं यार दर्द हो, नहीं व्यायाम करना है। ऐसे नहीं कि अरे यार बहुत दर्द, ना 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 ना, अरे तो तू दर्द नहीं, तू तो अगर से आज व्यायाम नहीं कराएगा फिर कल और दर्द। देखो एक व्यायाम का जो दर्द होता है ना, वो व्यायाम से ही कम होता है, इस बात को याद रखिए। ये जो लोग व्यायाम करते हैं ना, वे कहते हैं कि जी इतना दर्द हो रहा है, अरे व्यायाम छोड़ोगे और दर्द होगा। और व्यायाम का दर्द व्यायाम से ही ठीक होता है। ये हमारे यहाँ एक मुनि जी थे आश्रम में, उन्होंने ये बात कही थी, व्यायाम का दर्द, जैसे कोई कहता है उनसे ब्रह्मचारी, मुनि जी बहुत दर्द हो रहा है, बोले बेटा व्यायाम करो तो ये दर्द खत्म हो। बोले जी व्यायाम से ही तो दर्द बना है, बोले और व्यायाम करो, इसी से दर्द, व्यायाम के दर्द की दवाई व्यायाम ही है। तो ये तो हुआ आपने शारीरिक रूप से उसको दंड दिया, व्यायाम करना है। दूसरा, मन के लिए प्राणायाम करो। प्राणायाम से क्या होता है कि प्राण जो है ना, जब प्राण वश में होता है तो मन अपने आप वश में होता है। ये स्वयं का अनुभव बता रहे हैं, और शास्त्रों में भी लिखा ही है। प्राणायाम करना है, जो भी आप प्राणायाम करते हैं, एक आसन में बैठे प्राणायाम कीजिए।